हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IML एक्सप्लेन। चैप्टर 7 के बाद अब लूसिया की असली प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। मैजिकल नोट्स हैं, पर वो पढ़ नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं थ्रोन ऑफ मैजिकल आर्काना, चैप्टर 8। हालांकि उसने यहाँ बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी उसे इस अंतर से बहुत ज्यादा निराशा महसूस हो रही थी। वो एक दूसरी दुनिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, लेकिन अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का था जो पढ़ भी नहीं सकता था। लूसियन ने मन बना लिया, उसे पढ़ना सीखना ही होगा। भले ही लूसियन मास्टर नहीं बन सकता था, लेकिन गरीबी से बाहर निकलने के लिए पढ़ना और लिखना सीखना कोई बुरी बात नहीं थी। उसके पास शारीरिक ताकत नहीं थी। अगर लूसियन के लिए कोई रास्ता था तो वो नॉलेज से जुड़ा हुआ ही हो सकता था। अपने फैसले से प्रेरित होकर लूसियन ने फिर से नोट्स उठाई, इस उम्मीद में कि कोई और छिपा हुआ रहस्य मिल जाए। नोट्स में कई अजीब लेकिन जाने पहचाने पैटर्न्स थे, जैसे लाइंस और जियोमेट्रिक फिगर्स। लूसियन ने अंदाजा लगाया कि वे शायद मैजिक सील्स या सर्कल्स हों, क्योंकि उसने उन्हें पहले बैज में देखा था। फिर उसने कुछ फॉर्मूलाज देखे जो शायद मैजिक पोशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हों। दूसरी नोट के कैरेक्टर्स और भी ज्यादा जटिल थे। असल में दोनों नोट्स अलग अलग कैरेक्टर्स में लिखी हुई थीं। सौभाग्य से तीसरी वाली ज्यादा दिलचस्प लग रही थी, और उसमें वही कैरेक्टर्स थे जो दूसरी में थे। वो हाथ से बनाए गए अलग अलग चित्रों से भरी हुई थी, जैसे प्लांट्स, मिनरल्स और क्रीचर्स। एक और बार खोजने के बाद भी वो कुछ भी उपयोगी नहीं ढूंढ पाया। लूसियन ने सोचना बंद किया और सोने की कोशिश की। वो अपने जीवन को बदलना बहुत चाहता था, इसलिए वो अपने उलझे हुए विचारों और चिंताओं को खुद को परेशान नहीं करने दे सकता था। कल से उसे अपनी खुद की जिंदगी के लिए लड़ना होगा। तेज लड़ाई के बाद लूसियन जल्दी ही सो गया। इसी दौरान अंधेरी सीवर्स में लाल और ठंडी आंखों वाला एक काला चूहा खंडहरों के बीच घूम रहा था और जल्दी ही दूसरी दिशा में चला गया। कुछ देर बाद उस चूहे को एक छिपा हुआ छेद मिला और वो गायब हो गया। इलिप्सिस इलिप्सिस। सुबह सुबह बाल्टियों के टकराने और लोगों की बातचीत की आवाजों ने खामोशी तोड़ दी। गली पहले से ही जीवंत हो चुकी थी। लूसियन, जिसे आमतौर पर सुबह बिस्तर से उठना पसंद नहीं था, जागते ही खुद को जबरदस्ती उठाने लगा। उसने स्टोव जलाया और गर्म पानी उबाला। लकड़ी के टुकड़े जैसा लगने वाला अपना आखिरी ब्राउन ब्रेड चबाते हुए लूसियन ने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। ये दुनिया अभी भी लूसियन के लिए अनजान थी, इसलिए उसकी योजना को पूरा करना मुश्किल था। उसने पहले ये तय किया कि पढ़ना सीखने से पहले खुद का पेट भरने के लिए एक काम ढूंढे। मुझे सावधान रहना होगा, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, लूसियन खुद से बोला। जाने से पहले लूसियन ने अपने 7 कॉइन्स पकड़े ताकि उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। उसने दरवाजा बंद किया और सीधे आंटी एलिसा के घर की ओर चला गया, जो वहां उसकी जान पहचान की इकलौती इंसान थी। मॉर्निंग लूसियन, काले बालों वाली एक लड़की ने जिज्ञासा से भरी नजरों के साथ उसे सड़क पर अभिवादन किया। लूसियन उसे नहीं जानता था। जल्दी से उसने एक मुस्कान बनाई और जवाब दिया, हे, मैं आंटी एलिसा से मिलने जा रहा हूं, माफ करना लेकिन मुझे देर हो रही है। और फिर वो जल्दी से उसके पास से निकल गया। हाय लूसियन, क्या तुम सच में गोस्ट से मिले थे? जब तुमने स्पेल डाला तो कैसा लगा? मैंने सुना एक गार्ड ने अपना दायां हाथ खो दिया। कल रात बहुत खतरनाक थी, है ना? लगता था कि लूसियन एक ही रात में इलाके में मशहूर हो गया था। सिर्फ 3 मिनट की दूरी चलने में कुछ पड़ोसी आ गए और उसके एडवेंचर के बारे में पूछने लगे। लूसियन उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। वो बस मुस्कुरा सका और अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। लूसियन के दरवाजा खटखटाने से पहले ही उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, लिटिल एवंस। गुड मॉर्निंग। जोल उसकी तरफ चलता आ रहा था। गुड मॉर्निंग अंकल जोल। लूसियन को बहुत राहत महसूस हुई। सलीके से कपड़े पहने हुए जोएल के हाथ में एक क्लासिक हाप था। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? पूरी तरह ठीक होने से पहले काम ढूंढने की जल्दी मत करो। तुम हमेशा यहां खाना खा सकते हो। चिंता मत करो। लूसियन उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगने लगा कि वो यहां अकेला नहीं है। थैंक यू अंकल जोल, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मुझे कल रात पास्टर बेंजामिन ने ब्लेस किया था, इसलिए अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। जोल ने सिर हिलाया और लूसियन के साथ साथ चलने लगा। बाद में तुम कॉपर कोरोनेट जाकर कौन से मिल सकते हो। उस पर अभी भी मेरा लेस वाइन की एक बॉटल उधार है। वो तुम्हें एक अच्छा काम दिलवा देगा। फिर उसने लूसियन की तरफ गंभीर आवाज में देखा और कहा, एवंस, तुम अब 17 साल के हो चुके हो। अब तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। अंकल जोल? लूसियन जानता था कि वो सच कह रहा है। जोल ने हल्की सी आह भरी। सिर्फ मजदूरी करते रहकर कोई पूरी जिंदगी नहीं चला सकता। तुम जानते हो, मैंने कुछ बूढ़े मजदूर देखे हैं जिनके पास न बचत थी और न ही आखिरी दिनों में सहारा देने के लिए बच्चे।
वे सब 50 या यहां तक कि 40 की उम्र में मर गए। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मुझे पता है कि सीखने में समय लगेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो तुम किसी स्किल के जरिए खुद को संभाल सकते हो। बात करते करते वे एक गेट से गुजरे जहां दोनों तरफ 2 गार्ड्स खड़े थे। लूसियन की आंखें अचानक चमक उठीं। चौड़ी और साफ सड़कें, व्यस्त दुकानें और रंग बिरंगे और शानदार कपड़े पहने पैदल चलने वाले लोग। हल्की हवा में संगीत बह रहा था। ये गरीब एडरॉन इलाके से बिल्कुल अलग दुनिया थी। लूसियन ने दिल से जोएल का धन्यवाद किया। जोएल फिर से मजाक करने लगा, इसके अलावा कभी कभी किसी मास्टर की सिर्फ एक ही बेटी होती है। कौन जाने, शायद तुम अप्रेंटिस से सीधे फ्यूचर ओनर बन जाओ। जानते हो, अच्छा दिखने वाला और उम्मीद भरा जवान लड़का हमेशा मांग में रहता है। लूसियन ने झिझक भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जोएल आखिरकार एक मोड़ पर रुक गया। उसने जमीन पर एक टोपी रखी और अपना हाथ बजाने की तैयारी करने लगा। लूसियन को थोड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि अंकल जोएल एक स्ट्रीट आर्टिस्ट था। जोएल ने दूर दिख रहे शानदार और भव्य पैलेस की ओर इशारा किया और मुस्कराया। वह हॉल ऑफ चांट है। मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे मैं उसी हॉल में संगीत बजा रहा हूं। लूसियन कुछ कह पाता उससे पहले ही जोएल बुदबुदाने लगा, जैसे उसके दिल के अंदर कुछ जाग उठा हो। 400 साल पहले होली हाइल्स एम्पायर के मार्गदर्शन में चर्च पश्चिम की ओर बढ़ी। आखिरकार उन्होंने पुराने सिल्वानस मैजिक एम्पायर के आखिरी केंद्रीय शहर ऑल्टो पर कब्जा कर लिया। सेना ने डार्क क्रीचर्स और डीमंस को डार्क माउंटेन रेंज में भगा दिया। तब से ऑल्टो पूरे महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक रहा है। 300 साल पहले पोप चार्ल्स द फर्स्ट के मार्गदर्शन में, जो उस समय अभी कार्डिनल थे, कई प्रसिद्ध स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स ने मिलकर पिछले युगों के हिम्स और पोएम्स का अध्ययन और संपादन किया। पोप बनने के बाद उन्होंने हर चर्च में सिंगिंग स्टाइल को बढ़ावा दिया और नियमित क्वायर शुरू किए। तब से ऑल्टो सिटी ऑफ साम्स के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि हम डार्क माउंटेन रेंज के करीब हैं, एल्व्स, ड्वार्व्स और डॉग हेडेड मैन या कहें साइनोसेफिलिस अक्सर हमारे संपर्क में आए और कुछ तो हमारे डची के सदस्य भी बन गए। अलग अलग तरह का संगीत ऑल्टो में मिला जुला और यहीं पॉलीफोनिक म्यूजिक का जन्म हुआ। फिर फॉर्मल सिम्फनी, गेसु वायोलिन आदि आए। अनगिनत आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा। हॉल ऑफ चांट के अंदर बजाना हर म्यूजिशियन और बार्ड के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हालांकि मैं वहां अंदर नहीं जा सकता, फिर भी यहां अपना हार्प बजाना मेरे लिए खुशी की बात है। इलिप्सिस इलिप्सिस। जोएल से विदा लेने के बाद लूसियन ने उसकी सलाह मानी और कॉपर कॉरोनेट की ओर चल पड़ा। रास्ता पूछते हुए वो हवा में घुलते सुंदर संगीत का आनंद ले रहा था। जैसे ही वो वापस एडरन पहुंचा, उसने एक व्यस्त पब देखा जिसके बाहर कॉरोनेट का बोर्ड टंगा हुआ था। पब के बाहर समय समय पर जवान लड़कियां और महिलाएं आतीं, अंदर झांकतीं और फिर निराश होकर चली जातीं। ये लूसियों के लिए दिलचस्प और उलझाने वाला था। सुबह का समय साफ तौर पर पब के लिए व्यस्त समय नहीं था। और ये था चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नोटिफिकेशंस ऑन रखें। मिलते हैं चैप्टर 9 में। टेक केयर, बाय बाय।